यह एक लंबी और डरावनी कहानी है जो एक ऐसी चुड़ैल के बारे में है जो रातों के सन्नाटे में भटकती है। यहाँ इस कहानी का एक विस्तृत और रोमांचक वर्णन है। गांव रुद्रपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी भारीपन और डर घुल जाता था। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा एक ही चेतावनी देते थे, रात के सन्नाटे में बाहर मत निकलना, क्योंकि वो घूम रही है। वो कौन थी? कोई उसे साया कहता, कोई भटकी हुई आत्मा, लेकिन ज्यादातर लोग उसे बस रात में घूमने वाली चुड़ैल के नाम से जानते थे। कहानी शुरू होती है सूरज से, जो शहर से आया एक निडर पत्रकार था। समीर भूतों और अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। वो रुद्रपुर आया था इस चुड़ैल के रहस्य का पर्दाफाश करने। गांव के मुखिया काका दीनदयाल ने उसे चेतावनी दी, ग्रेटर दैन बेटा, ये शहर नहीं है जहाँ लाइटें जलती रहती हैं। यहाँ अंधेरा जिंदा है। वो पैरों में पायल नहीं पहनती, फिर भी उसके चलने की आवाज सुनाई देती है। वो रास्ता नहीं पूछती, बल्कि रास्ता बुला देती है। ग्रेटर दैन सूरज मुस्कुराया और अपना कैमरा संभालते हुए बोला, काका, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि अंधेरे में डर कैसा दिखता है। रात के ठीक 12 बजे सूरज अपनी टॉर्च लेकर गांव के उस पुराने पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा, जिसे चुड़ैल का ठिकाना माना जाता था। गांव की गलियां सुनसान थीं। हर घर के दरवाजे भीतर से बंद थे और खिड़कियों पर मोटे पर्दे गिरे थे। जैसे ही वो गांव की सीमा पार कर पुराने जंगल के रास्ते पर पहुंचा, उसे कुछ महसूस हुआ। तारांकन तापमान में गिरावट, अचानक हवा बर्फीली हो गई। तारांकन अजीब गंध, हवा में सड़ी हुई चमेली के फूलों जैसी महक आने लगी। तारांकन खामोशी, झींगुरों की आवाज अचानक बंद हो गई। समीर ने अपना वॉइस रिकॉर्डर चालू किया और बोलना शुरू किया। रात के 1:15 बज रहे हैं। चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है। तभी उसे दूर एक सफेद आकृति दिखाई दी। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी पीठ समीर की तरफ थी। उसके बाल कमर से नीचे तक लंबे और उलझे हुए थे। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और आवाज दी, कौन है वहाँ? क्या आपको मदद चाहिए? आकृति हिली नहीं। समीर उसके करीब जाने लगा। जैसे ही वो 10 कदम की दूरी पर पहुंचा,